हेलो बच्चों, लेट्स see this question. The absolute enthalpy of neutralization of the reaction जहाँ पे MgO solid is reacting with 2HCl aqueous to form MgCl2 aqueous plus H2O liquid will be. आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं बच्चों, -57.33 किलो जूल पर मोल. ऑप्शन बी सेज कि ग्रेटर देन -57.33 किलो जूल पर मोल. ऑप्शन सी सेज कि लेस देन -57.33 किलो जूल पर मोल एंड ऑप्शन डी सेज 57.33 किलो जूल पर मोल. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. देखो ये जो सवाल है हमारे पास बच्चों, ये बेसिकली इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का ही तो सवाल है ना. इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है बच्चों कि देखिए यहाँ पे एक एसिड होता है, एक बेस होता है, वो आपस में रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करते हैं. तो ये हो गई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. अगर आप किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रलाइजेशन करा रहे हो, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते चलते हैं, यहाँ पर ले लीजिए HCl और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में आप ले सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो यहाँ पर जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जब आप रिएक्शन कराते हैं बच्चों, तो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है उसको मैं इस तरह से लिख रहा हूँ. इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन वो आती है वैल्यू -13.7 किलो कैलोरी पर मोल, या फिर इसको जूल में अगर लिखा जाए तो ये आता है -57.33 किलो जूल पर मोल. तो एक बात ध्यान में रखनी है बच्चों कि ये जो एनर्जी है ये एनर्जी रिलीज हो रही है रिएक्शन के दरमियान. तो ये पॉजिटिव ऑप्शन वाला जो है, जो ये बता रहा है कि एब्जॉर्ब हो रही है, ये तो गलत हो जाएगा. ठीक है, पॉसिबिलिटी ये है कि माइनस वाला ही होगा, पॉजिटिव वाला नहीं हो सकता. अब देखो ये ऐसा होता क्यों है, ये एनर्जी है क्या. तो देखिए न्यूट्रलाइजेशन में बेसिकली क्या होता है बच्चों कि H प्लस जो है वो OH माइनस के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है बच्चों, वाटर बनाता है. तो अगर आपके पास 1 मोल वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है बाय फॉर्मिंग बॉन्ड बिटवीन H प्लस एंड OH माइनस, तो ये जो दोनों एंटिटी H प्लस और OH माइनस मिलके जब H2O बनाते हैं, तो इसमें जो 1 मोल हमारा वाटर बना है उसके फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज हो रही है बच्चों, वही है ये एनर्जी -13.7 किलो कैलोरी पर मोल, या फिर जूल में आप ये वैल्यू लिखना चाहें -57.33 किलो जूल पर मोल, तो वो है. अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि आपके पास एक बेस है MgO सॉलिड, इसका रिएक्शन हमें कराना है 2HCl एक्वस के साथ, और ये बना रहा है MgCl2 एक्वस प्लस H2O लिक्विड. समझना बच्चों, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये एक वीक बेस है, और वीक बेस के केस में क्या होगा कि जो एनर्जी, अब आप देखो वीक बेस है तो इसका डिसोसिएशन कंप्लीट तो नहीं होगा, है ना, ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा, या फिर इस तरह से बोले कि कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होगा. तो यहाँ पर लिख देते हैं नॉट कंप्लीटली आयोनाइज. तो क्या होता है कि जो आपके पास एनर्जी रिलीज हो रही है, इसमें जो भी एनर्जी रिलीज हुई होगी डेल्टा H, उसमें से सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ये जो है डिसोसिएशन में चला जाता है. सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड goes into dissociating weak base, राइट, क्योंकि उसके पास कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं हो पा रहा उसका खुद से, उसको एनर्जी जो मिल रही है रिएक्शन में उससे वो थोड़ा सा अब्सॉर्ब कर ले रहा है और खुद को डिसोसिएट कर ले रहा है. तो अब एक बात बताओ बच्चों, अगर इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है कि -57.33 किलो जूल पर मोल स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में, जहां कंप्लीट आयोनाइजेशन हो रहा है और H प्लस OH माइनस एक एक मोल दोनों मिलके H2O बना रहे हैं और इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो MgO के केस में इसमें से कुछ एनर्जी जो रिलीज हुई वो तो अब्सॉर्ब कर लिया ना सिस्टम ने खुद. तो आपको जो एनर्जी मिलेगी वो इस वैल्यू से कम मिलेगी या ज्यादा मिलेगी, कम मिलेगी ना. So the correct answer for this question will be less than -57.33 किलोजूल पर मोल, राइट. ये नहीं हो सकता क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में होता है.
ग्रेटर नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रेटर कैसे होगा, आपके पास वीक बेस है ना, वो तो एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है थोड़ा सा खुद को डिसोसिएट करने के लिए, वो थोड़ी ना एनर्जी रिलीज करेगा। सो दैट इज वाई ग्रेटर आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। तो ये भी गलत हो गया। So the correct answer is option C. I hope you understood this well. All the very best.